हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई धागा क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, आज में हम आपके इस तरह की एक डिज़ाइनर ब्लाउज़, तो आइए डिज़ाइनर ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक कट करके रखा है और अस्तर को भी मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे इसकी फुल लेंथ ली है। यहाँ पे मैंने फुल लेंथ 15 इंच ली है फ्रेंड्स, और आर्म होल की लेंथ मैंने यहाँ पे रखा है इस पे। ये 38 साइज की ब्लाउज़ है मेरी। आर्म होल की लेंथ मैंने यहाँ पे 6.25 रखा है फ्रेंड्स। आर्म होल हमने यहाँ पे 6.6 इंच और 2 सूत रखा है, ठीक है। और इसकी चेस्ट की लेंथ हमने यहाँ पे, चेस्ट हमारे यहाँ पे 36 इंच पर है और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। उसके बाद नेट विड्थ हमने यहाँ पे रखना है फ्रेंड्स। नेट विड्थ हमें यहाँ पे 3.25 इंच पर मार्किंग करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। ओके, इस तरह से हमें पैटर्न को पहले ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो किसी भी एंगल में पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ किया। अब हमें यहाँ पे इस मार्क को इस तरह से डार्क कर लेनी है, ताकि हमें दूसरे साइड भी इस डिज़ाइन को उठाने में इजी हो। तो इस तरह से हमने मार्क को डार्क कर लेना है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न को पलट लेना है। अब देख सकते हैं मैंने जो डार्क किया है, यहाँ पे भी हमारी डार्क लाइनिंग उठ चुकी है। तो इसे मैं इस तरह से आउटलाइनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे जो हमने ये राउंड शेप किया है, आप उसे इस तरह से लेकर आएं।
और इस साइड भी हमें इस तरह से इसे आपस में मिला देना है। ओके, अब इसे हमें मेन फैब्रिक में इसे हमें जॉइंट कर लेना है कुछ इस तरह से, बार बार खींचे। तो मेन फैब्रिक में जॉइंट के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग लगा लेना है। तो स्टिचिंग से पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पिन अप कर लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो जिसके लिए सबसे पहले मिडिल में हमें स्टिचिंग लगाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप पिन अप को खोल दें। तो आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट में हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगा लिया है। उसके बाद साइड के मार्किंग में भी आपको, साइड की कटिंग में भी आपको इस तरह से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ पहले जॉइन कर लेना है। आपको मैं यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग का किसी भी तरह से यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग लगा लेना है। उसके बाद हमें ये डिजाइन में पूरी स्टिचिंग लगा लेनी है। তুমি লাও না একটাই আছে দেখি লাও দেখে বলছি ওই ডিবাটাই আছে ওইদিকে পুটটাই না পুটটাই চারকোনা সুতার ডিবাটাও আছে। ও আমি জানি না আমি ফটো বলি। उसके बाद हमें यहाँ पे पिन अप को इस तरह से खोल लेना है फ्रेंड्स। देन उसके बाद ये सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। साइड के पार्ट्स को भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने जितने भी हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स थे उसे हमें कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन को कट कर लेना है। इस तरह से डिज़ाइन आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
इस साइड भी हमें इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से सभी डिज़ाइनर फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कट हो चुकी है। अब इसे हम इस तरह से आपस में बिठा के देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन कट हो चुकी है। उसके बाद आइए इस पे हमें पूरी पाइपिंग लगानी है। इस पे डिज़ाइन को पाइपिंग के साथ हमें पूरी इसकी डिज़ाइन को कवर करनी है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे डिज़ाइनर पे पाइपिंग लगा लेनी है। तो गाइस इस तरह से मैंने रेडीमेड पाइपिंग यहाँ पे यूज़ करना है। डिज़ाइनर को बिठाते हुए हमें देख लेना है। उसके बाद हमें एक साइड में पूरी पाइपिंग को कवर करना है। तो इस तरह से पाइपिंग को ऊपर तरफ बिठा के हमें स्टिचिंग कर लेना है। पाइपिंग लगाने में अगर आपको दिक्कत आती है फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल पे जाकर विज़िट कर सकते हैं। हमने पाइपिंग लगाने की ईज़िली तरीका उस पे बताया है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग लगाने के लिए सिंगल बूट का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, ताकि पाइपिंग हमारी फिनिशिंग से लगे। जब भी हमें कॉर्नर में पाइपिंग को लगाना होता है तो इस तरह से हमें कट मार लेना है ताकि पाइपिंग हमारी फिनिशिंग से बैठे। इसलिए हम यहाँ पे कॉर्नर में कट लगाते हैं फ्रेंड्स। चैनल में अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर आप हमसे कुछ ज़रूरी चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं, ताकि उस पर हम एक नई वीडियो लेकर आएँ। इस तरह से हमें पाइपिंग को पलटते हुए चाप की स्टिचिंग भी कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि फिनिशिंग से हमारे यहाँ पे स्टिचिंग हो जाए। इस तरह से पाइपिंग को हमें इस तरह से फोल्डिंग करते हुए आपस में इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। और हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स यहाँ पर कि हमारी पाइपिंग विजिबल टाइप से अच्छे से बनकर उभर कर आए, क्योंकि पाइपिंग ही यहाँ पे हमारे डिज़ाइन को कवर कर रही है। इसलिए हमें पाइपिंग को फिनिशिंग से बिठाना है ताकि हमारे डिज़ाइन खूबसूरती से निखर कर बाहर आए। तो हमें इन बातों को ही ध्यान में रखना होता है। बाकी बात स्टिचिंग अगर आप जानते हो तो आप घर
इस तरह से हमें कवर करते हुए डिज़ाइन को स्टिचिंग करना है। पाइपिंग को इसके ऊपर हम इस तरह से चढ़ाकर स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें फिनिशिंग से स्टिचिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक चाप लेकर ही एक चाप के बूट को इस स्टिचिंग में यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो डबल चाप पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक चाप की सिंगल बूट वाले चाप को यूज़ करें। आपकी पाइपिंग की स्टिचिंग काफ़ी फिनिशिंग से होगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी एक साइड की डिज़ाइनर ब्लाउज़ स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग कर लेना है फ्रेंड्स। तो वीडियो को मैंने यहाँ पे स्किप करते हुए यहाँ पे स्टिचिंग किया है फ्रेंड्स, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सेम टू सेम हमें दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ की डिज़ाइन हमने सेम टू सेम रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे अभी हमें कवर करने के लिए यहाँ पे हमें एक पोटला तरीके से बनाकर यहाँ पे फिट कर लेना है फ्रेंड्स। तो आइए हम यहाँ पे इसे कवर करते हैं। तो इस तरह से मैंने फोल्डिंग करते हुए कॉर्नर को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग किया है। बॉर्डर वाले कपड़े मेरे यहाँ पे थोड़ी सी बच चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर वाले कपड़े को ही यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे प्लेन कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे हमने इस तरह से रख कर कवर करना है। यहाँ पे हमें चौक से मार्किंग कर लेने से हमें एक अंदाज हो जाएगी कि हमें कहाँ तक स्टिचिंग करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें अच्छी तरीके से पाइपिंग को आराम से फिनिशिंग से बिठाते हुए कवर करते हुए स्टिचिंग करना है फ्रेंड्स। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से डिज़ाइन को कवर करेंगे। तो अब हमारी ब्लाउज फिनिशिंग से स्टिचिंग हो चुकी है। नीचे में हमें कवर करने के लिए फ्रेंड्स जितनी भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हमारी निकली है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया नीचे वाला पार्ट्स। अब हमें यहाँ पे नीचे की ओर पट्टी की जोड़ाई कर लेनी है। तो इसके लिए हमें 1.5 इंच की चौड़ाई पट्टी लेनी है। इस तरह से पट्टी की स्टिचिंग हमें कर लेनी है फ्रेंड्स। अब बोलो मोड़ के उसके बाद पट्टी को पलटकर हमें आपको जितनी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से चाप की स्टिचिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। तो धार स्टिच इस तरह से आप लगाएं ताकि आपकी पट्टी बाहर की ओर नज़र ना आए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है हमारा उसे हम कट कर लेंगे।
उसके बाद इसे पलटते हुए इस तरह से हमें बड़ी टाँकी वाली स्टिचिंग कर लेनी है फ्रेंड्स, ताकि बाद में हमें यहाँ पे तुरपाई का भी काम करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। हमारे बैक साइड ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरह से हुई है प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आप पहले यहाँ पे बटन की भी टाँक कर स्टिचिंग को लुक कुछ अच्छा दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटन का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं गाइज हमारी बॉर्डर वाली साड़ी की ब्लाउज़ की स्टिचिंग इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये आप देख सकते हैं हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग कुछ इस तरह से है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।